उस रात में बहुत अंधेरा था और घुमर घुमर के गर्जना हो रही थी, वर्षा हो रही थी। कृष्ण के जन्म से पहले चंद्रवंश व्याख्या करने लगे। सुखदेव कहे चंद्रवंश में एक उग्रसेन नाम का क्या होता है, राजा होता है। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। अभी पवन रेखा एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में घूमने के लिए जाती है। उसी समय मैं नाम के दानव को देखती है और जब मैं नाम के दानव को देखा तो गर्भ से थी। तो देखो जो गर्भवती हो है ना, तो क्या सोचना चाहिए जी, अच्छा अच्छा चीज पढ़ना लिखना चाहिए और जैसा देखोगे वैसा बालक होगा। तो उसने मैं नाम के दानव का ध्यान किया, उसके गर्भ में कंस जैसा पापी आ जाता है और कंस पवन रेखा और उग्रसेन के यहाँ कंस का क्या होता है, जन्म होता है। देवकी कंस की सगी बहन नहीं है, है ना? क्या बहन है, तो चचेरी बहन है। कंस के चाचा की लड़की है देवकी और कंस के कोई बहन नहीं था। हाँ, तो कंस ना देवकी को ही बहन जैसा मानता था। कंस आज अत्याचार करने लगा गौ पर, ब्राह्मण पर, से दही विप्र धेनु सुर धरने। गौ ब्राह्मण को त्रास देने लगा और जब सबको अत्याचार हुआ तो कंस आज अपने बहन का विवाह किया और जैसे अपने बहन का विवाह किया उसको छोड़ने के लिए कंस स्वयं रथ पर बैठा और स्वयं रथ पर बैठ करके, गर्मी है, ठंड में अलग रहता है साउजी। तो फिर विवाह शादी से मैं और पहन लूंगा, ठीक है। तो भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, कंस अपनी बहन को लेकर के जा रहा था, स्वयं रथ हाँक रहा था और उसी समय आकाशवाणी हो जाती है कि कंस जिस देवकी और वासुदेव को तू लेकर के जा रहा है, इसी का 8वां संतान तेरी मृत्यु का क्या बनेगा, कारण बनेगा और 8वां पुत्र ही तेरे को मारेगा। जब कंस ने ऐसा सुना कि बहन का पुत्र यानी क्या होता है, भांजा होता है कि नहीं होता, बहन का पुत्र यानी भांजा, और भांजा का सम्मान किया जाता है, भांजा का सदैव सम्मान किया जाता है। लेकिन कंस को पता चला कि मेरा भांजा ही मेरे को मारेगा। अब जैसे कंस को पता चला तलवार निकाले और देवकी को मारने के लिए चला गया। कंस ने सोचा ना रहेगी बांस तो नहीं बनेगी बांसुरी, अरे बहन ही नहीं रहेगी तो भांजा भी आने वाला नहीं है। तो देवकी को जैसे मारने के लिए गया तो वासुदेव थे ना, देवकी के पति वासुदेव, उन्होंने कंस के पैर पकड़ लिए, कहा महाराज आप उसको मत मारो, मैं वचन देता हूँ कि हमारे जितने भी संतान होंगी मैं सब आपको दे दूंगा। छोटे बालक आपका क्या बिगाड़ लेंगे, हाँ, और आप बालकों को मार देना, आप अमर हो जाओगे। कंस को बात जम गई। कंस ने कहा ठीक है। कंस देवकी और वासुदेव को लाया और कारागृह में डाल देता है। और जैसे कंस कारागृह में डाला, देवकी ने समय आने पर प्रथम बालक को जन्म दिया। कहते हैं प्रथम बालक का नाम रखा चिरंजीवी, और चिरंजीव का मतलब होता है जो हमेशा रहे, चिरकाल, अनंत काल तक जो रहे। कंस को पता चला कि देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया और जैसे पता चला तो वासुदेव जी महाराज उस बालक को लिए हैं और प्रथम बालक को लेकर कंस के साथ पहुंच गया, कंस के सामने पहुंच गया। और जैसे कंस के सामने पहुंचा तो कंस ने कहा देखो वासुदेव, मेरा काल 8वां है, पहला नहीं है, इसलिए एक काम करो
इस पहले बालक को ले जाओ, इसको मारूंगा नहीं। तो वासुदेव देवकी खुश हो गए। क्यों? क्योंकि पापी के मन में भी दया आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद नारद जी आते हैं। अरे गुण गावत बीना बजावत नारद मुनि चले आए हो राम। हरि गुण गावत बीना बजावत नारद मुनि चले आए हो राम। हरि गुण गावत बीना बजावत नारद मुनि चले आए हो राम। ओ हरि गुण गावत बीना बजावत नारद मुनि चले आए हो राम। तो कंस के यहाँ नारद जी आया और नारद जी ने कंस से कहा, सुनो कंस, तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है जिसने हाथ में आया काल को छोड़ दिया। तो काल को हमेशा मारा जाता है और तूने हाथ में आए हुए काल को तूने वापस कर दिया है। तो कंस ने कहा, महाराज मेरा काल 8वां है, 8वां पुत्र मेरे को मारेगा। अरे वो तो पहला था, और पहला को मार करके पाप लेने से अच्छा है कि मैं केवल 8वें को ही मारूंगा। तो नारद जी कहे, कंस हाँ तुम मूर्ख हो। कंस ने पूछा कैसे? तो नारद जी ने कहा, सुनो, अगर 8 का गुना 8 गुणित 1 करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 गुना 1 करने पर 8 आता है। उसी प्रकार 1 का गुना 8 से करने पर भी 8 ही आता है। तो कहा पहला हो चाहे 8वां, क्या पता 8वां नंबर पहले में आ जाए। इसलिए तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। जैसे इतना सुना कंस वहां पहुंचता है और कंस पहुंच करके कंस जैसे पहुंचा और देवकी के प्रथम पुत्र चिरंजीवी की हत्या कर देता है। ऐसे करते करते कंस जो है आज देवकी के 6 बालकों को मार देता है। कितने बालकों को मारा जी? 6 बालकों को मार दिया। आज देवकी माता 7वां बालक गर्भ में है और 7वें बालक को जन्म देना है। माता देवकी डरने लगी और इस बार 7वें बालक के रूप में माता देवकी के गर्भ में बलराम जी महाराज आते हैं। बोलो बलभद्र भगवान की जय। भगवान नारायण के अवतार भगवान बलराम माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। और कंस के जानते थे कंस इसको भी मार देगा, तो माता देवकी ने क्या किया? गर्भपात करा दिया। और गर्भपात कराकर आकर्षण विधि, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक कहते हैं। अच्छा, ये तकनीक अभी भी आई है? वो तकनीक बहुत पहले हो चुका। तो भगवान बलराम जी महाराज एक गर्भ से ट्रांसफर होकर के वासुदेव की एक और पत्नी थी जो गोकुल में रहती थी, उसका नाम था रोहिणी। ऐसे रोहिणी के गर्भ में वो 7वां बालक जो है रोहिणी के गर्भ में चला जाता है। इधर कंस को कह दिया कि 7वां गर्भपात हो गया है, 7वां बालक अब नहीं है, अब जो आएगा वो 8वां आएगा। और माता रोहिणी के गर्भ से भादो के महीना कृष्ण पक्ष छठ के दिन जिला हमन कमर छठ के थन, है ना? मैंने प्रथम दिन बताया था बलराम के जन्मदिन तो कमर छठ के दिन, कमर छठ मनाते साल में भादो के दिन। तो ऐसे छठ के दिन भगवान बलराम जी का जन्म होता है। कहाँ? गोकुल में। भगवान के बड़े भाई हैं और देव रोहिणी और वासुदेव के पुत्र है। इस प्रकार से आज बलराम का जन्म हुआ। समय बीतने के साथ माता देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। अब उसके गर्भ में भगवान नारायण आते हैं, जिसको हम लोग कृष्ण, गोविंद, माधव इत्यादि अलग अलग नामों से जानते हैं। भगवान के कृष्ण जन्म कब हुए बताया को सकता नहीं है, सब जानता। भादो महीना अष्टमी के दिन, अष्टमी तिथि रात के 12:30 बजे। और कौन सा नक्षत्र? तनो रोहिणी नक्षत्र। और दिन बुधवार भगवान का जन्म हुआ। कहाँ? कंस के यहाँ जेल खाने में, कारागृह में भगवान का जन्म होता है।
देखते देखते भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज देवकी के समक्ष भगवान प्रकट हो गए। कौन से रूप में? चतुर्भुज नारायण के रूप में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। देवकी के सामने प्रकट वासुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया। बालक सुर भोवा। भगवान रोने लगे। छोटे से बालक के रूप में भगवान आते हैं और लीला करते हैं। देवकी को भगवान कहे, माता तेरे गर्भ से जन्म लिया हूँ, लेकिन तेरे को बाल लीला देखने को नहीं मिलेगा। तो बाल लीला कहाँ होगा? गोकुल में होगा, वृंदावन में होगा। भगवान का जन्म केवल मथुरा में हुआ है, बाकी शेष लीला कहाँ बीती है? तो वृंदावन और गोकुल में बीता है। भगवान के जन्म रात को हुए हैं। अब भगवान को लेकर के गोकुल जाना है। किसके यहाँ? वासुदेव के यहाँ। वासुदेव और नंद मित्र हैं। नंद के यहाँ लेकर के जाना है। छोटे से टोपली में भगवान को रखे हैं और भगवान को रख करके आज नंद वासुदेव जी महाराज अपने सर पर रखे। जैसे रात भगवान का जन्म हुआ, जितने सैनिक थे सारे सो जाते हैं और ताले अपने आप खुल जाते हैं। किसी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। सारे सैनिक, सारे पहरेदार सो गए और सारे ताले खुल जाते हैं। आज भगवान कृष्ण को लेकर के वासुदेव जी महाराज गोकुल के लिए चलते हैं। जैसे गोकुल में पहुंचते तो उस समय क्या हो रहा था? घुमर घुमर घन गरजत घोरा। 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 घुमर घुमर के गर्जना और सप्तद्वीप मूसलाधार वर्षा हो रही है। अब छोटे से बालक, एक दिन के बालक हैं भगवान। अब भगवान को लेकर के जाना है। कहाँ? गोकुल जाना है। अब पानी गिर रहा है तो कैसे जाएंगे? तो भगवान क्या किए? शेष नारायण भगवान को छत्र के बन करके पीछे पीछे आने लगते हैं। आज भी जाओ तो वृंदावन और मथुरा के बीच में एक बड़ी सी नदी है। नदी का नाम है यमुना। अब बताओ कौन कौन वृंदावन गए हो? बस 2-4 लोग, हाँ 5-6 बने झनकेगा। तो आज भी आप लोग जाते हैं तो देखो मथुरा स्टेशन में उतरो तो नदी पार करके मथुरा वृंदावन जाना पड़ता है। आज भी वो नदी है तो उसी नदी को पार करना, उसमें पुल तो होता नहीं था। हाँ तो कैसे पार करेंगे? तो चल पार करना है। और बारिश भादों के महीना, अब भादों के महीना में देखो बड़े नदी छोटे छोटे नरवम तक वो भारी पानी चलत रही थी। चलते कि नहीं चलेगा? नदिया में बड़े नदी में तो पानी है, 12 महीना रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे नदी में भी पानी देखने को मिलता है बारिश के माह में। ऐसे बारिश के महीने में और बारिश हो रहा है, ऐसे समय में नंद जी को, वासुदेव जी को आज नदी को पार करना है। और
नदी को पार करके जाना है। वासुदेव जी महाराज ने भगवान को अपने सिर पर लिया और नदी को पार करने लगते हैं। और जैसे नदी पार करने लगे, यमुना मैया का बहाव उनका तेज बढ़ने लगा। कभी पानी मुख तक और कभी पानी सर से ऊपर होने लगा। छोटे से बालक उनको छोड़ भी नहीं सकते, हाँ, और जल्दी जा भी नहीं सकते क्योंकि पानी गहरा है, तेज है। भगवान ने क्या किया, अपना पैर जैसे नीचे किया, यमुना का पानी स्थिर हो जाता है और नंद जी नदी के उस पार रुक जाते हैं। जैसे भगवान नदी के उस पार पहुंचे, उस पार है गोकुल। आज भी देखो तो वृंदावन अलग गांव है, गोकुल अलग गांव है। जैसे गोकुल एकदम पट गांव में, वृंदावन थोड़ा सिटी है ना, आज भी है। तो पहले भगवान कहाँ रहते थे, गोकुल में रहते थे। तो गोकुल गए, और गोकुल में किसके यहाँ गए, तो नंद जी के यहाँ गए। और नंद जी के यहाँ जब गए तो उस समय नंद की पत्नी यशोदा ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया है, हाँ? और नंद जी को पता नहीं है। वहां पर नंद जी गए, नंद जी ने अपना पुत्र को वहां पर रखा और उनकी बेटी को पालने में उठा करके अपने यहाँ आ गया। जैसे कंस को सवेरे पता चली कि देवकी ने पुत्र को नहीं बल्कि बेटी को जन्म दिया है, कर्ण समझ गया और कंस जो है तलवार लेकर के आज उस 8वीं संतान को मारने के लिए जाता है। तो देवकी वासुदेव कहे, महाराज आपका पुत्र, आपका काल 8वां पुत्र था, ये तो बेटी है, अब बेटी आपका काल नहीं है। तो कंस कहे, आकाशवाणी ने बेटा बेटी नहीं बोला था, क्या बोला था, 8वीं संतान, और संतान में बेटा भर नहीं आवाए, बेटी भी आते। कोई पूछे के जन संतान है तो केवल बेटा को बताओगे कि बेटी को बताओगे, सबको बताओगे। तो वही कह रहा है, कंस कहता है आकाशवाणी ने बेटा बेटी नहीं बताया है, क्या बताया है, संतान बताया है। तो बेटी हो चाहे बेटा, 8वां यानी मारना पड़ेगा। जैसे उस छोटी सी कन्या को लेकर के गया और जमीन पर पटकने का प्रयास किया, कंस के हाथ से वो बच्ची छिटक जाती है और विंध्यवासिनी दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाती है। बोलो दुर्गा मैया की। दुर्गा